इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग इंडिया एमपीके के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने भारतीय संविधान के परिचय वाली वीडियो में आपको अवगत कराया था कि संपूर्ण संविधान को संक्षिप्त रूप में संजोए हुए एक प्रस्तावना है। हाँ दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सभी पहलुओं को बड़ी ही सरलतापूर्वक समझेंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसे प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझने से पूर्व इसे 3 चरणों में विभाजित कर देते हैं। प्रथम चरण, जिसमें भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि व इसके एक संक्षिप्त इतिहास को समझेंगे। वहीं द्वितीय चरण में भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है उसे रूबरू एक संक्षिप्त रूप से देखेंगे। वहीं तृतीय चरण में हम भारतीय संविधान की जो व्याख्या है उसे समझेंगे। दोस्तों, जो आज का जो प्रथम चरण है उसे प्रारंभ करते हैं। प्रथम चरण, दोस्तों, संपूर्ण भारतीय संविधान व प्रस्तावना का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से हुआ। दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम बैठक के 4 दिन पश्चात 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के पटल पर रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सभी सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर दिया, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर यह प्रश्न हमेशा उठता रहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है अथवा नहीं। इस प्रश्न को लेकर विभिन्न वाद व मामले सुप्रीम कोर्ट व अन्य न्यायालयों में आए, जिनमें से महत्वपूर्ण बेरुवादी बनाम भारत संघ मामला व केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला आदि। दोस्तों, बेरुवादी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं, अपितु अतः प्रस्तावना में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे चलकर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, अतः प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है। इसी मामले के निर्णय के पश्चात 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता को सम्मिलित किया गया। दोस्तों, अब हम द्वितीय चरण, जिसमें हम भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है उसको देखेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अधिनियमित व आत्मार्पित कर। दोस्तों, अभी हमने जो द्वितीय चरण में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखा, उसे आप स्लाइड में भी देख सकते हैं। दोस्तों, हम तृतीय चरण में संविधान की व्याख्या को समझेंगे। दोस्तों, संविधान की व्याख्या को 3 रूप में विभाजित कर सकते हैं। भारतीय संविधान का स्रोत, स्वरूप व लक्ष्य व उद्देश्य। प्रथम, भारतीय संविधान का स्रोत। हम भारत के लोग अर्थात देश की जनता भारतीय संविधान का स्रोत है, अर्थात भारतीय संविधान को शक्ति देश की जनता ही प्रदान करती है। वहीं दूसरे नंबर पर स्वरूप। स्वरूप से तात्पर्य भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। इसमें हम 6 बिंदुओं को देखेंगे। संपूर्ण प्रभु संपन्न,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ संपूर्ण प्रमुख संपन्न से तात्पर्य भारत अपने सभी बाह्य एवं आंतरिक निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अर्थात भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। वहीं समाजवादी से तात्पर्य देश के समस्त संसाधनों पर देश की जनता का अधिकार और इसका आवंटन एक निश्चित अनुपात में किया जाए। वहीं पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य देश का कोई धर्म व पंथ नहीं होगा, अपितु भारत देश में समस्त धर्मों को संरक्षण प्रदान करेगा। वहीं लोकतंत्र से तात्पर्य देश की शासन प्रणाली के सर्वोच्च स्तर पर जनता होगी। अब्राहम लिंकन के शब्दों में जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन ही लोकतंत्र है। वहीं दोस्तों गणतंत्र से तात्पर्य राष्ट्र का जो सर्वोच्च है वो वंशानुगत नहीं होगा, अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होगा, अपितु उसका भी निर्वाचन होगा। दोस्तों तीसरे नंबर पर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित लक्ष्य व उद्देश्यों को देखेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 उद्देश्यों की बात की गई: न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। जहां न्याय से तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देश के समस्त नागरिकों को उपलब्ध कराया। वहीं स्वतंत्रता से तात्पर्य देश के प्रत्येक नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की जाएंगी, जिसे हम भाग 3 में विस्तारपूर्वक समझेंगे। वहीं समता से तात्पर्य देश के समस्त नागरिकों को आपसी समानता में जीवन निर्वाह करने की बात की गई, जिसे हम भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में हम विस्तारपूर्वक समझें। वहीं बंधुत्व से तात्पर्य देश के समस्त नागरिक आपसी भाईचारे और भ्रातृत्व की भावना से जीवन निर्वाह करेंगे। दोस्तों अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को भी देखें। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, वहीं इसमें उल्लेखित भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। वहीं दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी व आत्मा कहा जाता है। दोस्तों हमने बड़ी सरलता से संपूर्ण टॉपिक को समझा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार और बहुत